Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज डिसऑर्डर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर में हमने अफीजिया फर्स्ट एपिसोड में और सेकंड पार्ट में हमने ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। In this video, we will discuss about a specific language impairment, development phonological disorder और dyslexia के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट से। स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट को SLI के नाम से भी जानते हैं इन शॉर्ट में। इस लैंग्वेज डिसऑर्डर होने का रीज़न होता है न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएट। नर्वस सिस्टम के वीक होने की वजह से लैंग्वेज डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम होती है। सेंसरी मोटर डेफिसिट्स मीन्स कि सेंसरी मोटर्स मीन्स 0 to 2 एज के अंडर में ये डेवलपमेंट होता है और उस टाइम पे बच्चे सीखना शुरू करते हैं। उसी एज में बच्चे को ये एबिलिटी शो होने लगती है, डिसेबिलिटी। और नॉन वर्बल कॉग्निटिव में बच्चे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बट बिना बोले ही विजुअल और हैंड्स के थ्रू वर्क को करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत कर पाते हैं। और सोशल इमोशनल डेफिसिट्स के वो इसको भी इसमें भी उनकी वीकनेस होती है, वो प्रॉपर तरीके से सोशल इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब SLI प्रॉब्लम की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से बच्चे अपने एज ग्रुप से बहुत पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका लैंग्वेज प्रोडक्शन और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज को समझना वो नहीं कर पाते हैं। और जिसकी वजह से उनकी लर्निंग एंड रीडिंग डिसेबिलिटी इन स्कूल और स्कूल टाइम में उनकी लर्निंग और रीडिंग डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। SLI की वजह से जो मॉर्फेम्स फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ कर पाते हैं और ग्रामेटिकल मोर्फोलॉजी भी उनकी प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करने की वजह से उनकी लैंग्वेज इशू होते हैं। और मोर्फेम्स होते क्या हैं? मोर्फेम्स जैसे कि कई सारे वर्ड्स को एक साथ मिलाकर बोलना, जैसे हमने ब्रेक एबल ये एक वर्ड ले लिया। अभी हेल्दी बच्चा हो कोई और वो पढ़ना जानता हो तो वो इन वर्ड्स को मिला के रीड कर लेगा, बट उसी एज का जिसको SLI जैसी प्रॉब्लम है वो ये बच्चा मिक्स करके ये इस वर्ड को रीड नहीं कर पाएगा। ग्रामेटिकल मोर्फोलॉजी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे प्लूरल नाउन और पास्ट टेंस में क्या यूज़ होता है और प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ होता है या फिर फ्यूचर टेंस में क्या यूज़ होता है। इस तरीके की प्रॉब्लम उनको होती है। और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी नहीं होती है, उनको डिफ़िकल्टी होती है साउंड ऑफ लैंग्वेज इनटू मीनिंगफुल यूनिट। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में कि उन्हें साउंड, जो वर्ड्स के साउंड होते हैं, जैसे एबल को हम यहाँ पर ले लेते हैं तो ABLE ये वर्ड्स ही उनको समझ में नहीं आते हैं। अभी हमने बताया कि कम्प्रीहेंशन, उनको लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम होती है, तो वो यही है कि उनको साउंड समझ में नहीं आती हैं वर्ड्स के, लेटर्स के। SLI पे बहुत सारी स्टडी भी की गई, जिसमें साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि जो SLI प्रॉब्लम जिन बच्चों को होती है उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीच साउंड होती है मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनकी वोकैब एक्विजिशन और स्पीच प्रोडक्शन स्टोर ना होने की वजह से उनकी लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ होने लगती है और वो लैंग्वेज लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको। SLI चिल्ड्रन जो होते हैं वो 50% ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है। कुछ बच्चे होते हैं ट्रीटमेंट के बाद ठीक भी हो सकते हैं, बट जो 50% बच्चे होते हैं उनको रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है और बहुत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से जब ये
SLI डेवलप होने लगता है तो उनको डिसलेक्सिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसको दो नामों से और जानते हैं, फोनोलॉजिकल डिसेबिलिटी और फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब इसके नाम पे चलते हैं फोनोलॉजिकल, जो कि अभी हमने देखा कि फोनोलॉजिकल मीन्स साउंड, लेटर्स और वर्ड्स के साउंड होते हैं, उनको बच्चे जब नहीं समझ पाएंगे तो उनको लर्निंग, क्लियर स्पीच, रीडिंग, स्पेलिंग, इन सब की प्रॉब्लम होने लगती है। डिस्प्रेक्सिया को DCD के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में बच्चे को लैंग्वेज के इशू के साथ साथ वो अपने जो मोटर टास्क होते हैं, डेली रूटीन के जो टास्क होते हैं, सेंसेस, वो नहीं कर पाते हैं, उनको करने में एबल नहीं होते हैं। तो जो सिम्टम्स हैं इसके, पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, क्लमसीनेस, विज़न प्रॉब्लम्स होती है, परसेप्शन डिफ़िकल्टीज होती है, इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टी विथ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, पुअर सोशल स्किल्स, पुअर पोस्चर एंड पुअर शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये बहुत ही आप बोल सकते हो जितनी भी हमने डिसऑर्डर रीड किए हैं उनमें से सबसे ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ साथ बच्चों की जो मेंटल सिचुएशन होती है, फिजिकल सिचुएशन होती है, वो भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। बच्चे अपने डेली रूटीन का काम कॉम करना, शूलेस बांधना, कपड़े पहनना, इस तरह के काम भी नहीं कर पाते हैं। आपने सुना होगा बीएड स्पेशल एजुकेशन, तो जो स्पेशल एजुकेशन बीएड करते हैं वो इन्हीं बच्चों को टीच करने के लिए बीएड करवाया जाता है। इसमें जो ट्रीटमेंट है इसका, वो ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी होती है, जिसमें क्यूइंग और अदर्स कम्युनिकेशन सच एज यूजिंग पिक्चर्स एंड हैंड गेस्चर्स। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स के थ्रू सिखाया जाता है, हाथों के इशारों से सिखाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्टिविटी करवाई जाती है, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं बच्चों उनके एज के अकॉर्डिंग कि वो समझ सकें। उस तरीके से इनकी जो जो थेरेपी होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो इम्प्रूव होती है। प्रॉपर तो नहीं हो पाती है, बट हाँ थोड़ी अगर शुरू से स्टार्ट कर दिया जाए तो धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट आने लगता है। तो ये था लैंग्वेज डिसऑर्डर, जो आज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।